नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका देसा अकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके x, y तथा z के घटकों को जो है शारीरिक रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसको देखेंगे कि शारीरिक रूप में हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ हम चलिए ठीक, इसको हम यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके संगत x, y तथा z को शारीरिक रूप में लिखना। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको शारीरिक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना दो घटक, दो सदिश, घटक नहीं सदिश, दो सदिश वेक्टर a व वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए व वेक्टर बी है। अब उन्हें समकोणीय घटकों में लिखने पर ठीक है, लिखने पर चलिए, तो समकोणीय घटकों में लिखने पर हम वेक्टर ए का क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, बी के लिए वेक्टर वी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये अब हमने लिख लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका सदिश गुणन करेंगे। ठीक है, तो इसका सदिश गुणन करिए, सदिश गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, तो सदिश गुणनफल यहां पर यानी कि यहां करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए हमारा कितना है, वेक्टर ए दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और यहां क्रॉस का मल्टीप्लाई लगा है तो क्रॉस का मल्टीप्लाई लगाइए। बी के घटक लिखें, बी के, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले हम करेंगे ए एक्स का बी एक्स। ठीक है, इसमें पूरे में करेंगे, तो हम ए एक्स आई कैप काम करेंगे इसमें, तो यहाँ ए एक्स इसमें करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, आई कैप यहाँ है, क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगाएंगे और आई कैप वहां भी है। ठीक है, आई कैप यहां भी है, तो हमने आई कैप क्रॉस आई कैप कर दिया। अब प्लस लगाइए, फिर इसका हम इसमें करेंगे, तो ए एक्स बी बाई आई कैप क्रॉस यहां जे कैप है प्लस ए एक्स, इसके साथ करेंगे बी जेड, फिर यहां आई कैप हमारा चल रहा है और इसके साथ क्रॉस में है के कैप प्लस, अब करिए ए बाई जे कैप का इसमें पूरे में करेंगे, तो ए बाई और यहां बी एक्स। ठीक है, और जे कैप क्रॉस आई कैप। हमें याद रखना है कि इनका जो क्रम है, गुणन का क्रम है, जो क्या नाम, एकांक सदिश जो एक्स बाई आई जे के हैं। ठीक है, जो कैप आई कैप जे कैप के है, इनका गुणन चेंज नहीं करना है। अगर गुणन चेंज कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उनको चेंज नहीं करना है, प्लस ए बाई बी वाई और जे कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, ये होगा। अब इसको यहां लिखेंगे प्लस में
अभी हमें बी जेड के साथ और करना है, तो ए बाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, प्लस अब हमें करना है ए जेड का इसमें पूरे में, तो ए जेड के कैप, सॉरी पहले इसको लिख लो, बी एक्स और के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। गलत वो भी नहीं था, लेकिन हम जब दोनों को एक साथ इनको लिख रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। प्लस अब इसका करेंगे ए जेड का बी बाई, ठीक है, यहाँ के कैप है क्रॉस यहाँ जे कैप है, लिख लीजिए, प्लस अब यहाँ ए जेड का बी जेड के साथ करेंगे, तो ए जेड बी एक बी जेड, ठीक है, और यहाँ के कैप है, यहाँ भी के कैप है, के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, ये हुआ। अब ध्यान दीजिए, हमने जो कल कुछ कराया था, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट लिखवाया था, ठीक। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखें, ठीक, उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, ये ध्यान दीजिए, यहाँ आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0, ठीक है। 0 ये क्यों होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में बताया है कि 0 क्यों होते हैं और इनका मान माइनस या प्लस में क्यों आता है, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू आई कैप और यहाँ के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू यहाँ जे कैप, ठीक। यही ध्यान देने की बात है, यही तो ध्यान देने की बात है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, आई कैप क्रॉस आई कैप है, यहाँ इसका मान जो है कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना, 0, यानी कि ये जब 0 होगा तो ये बाकी भी हमारा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स बी वाई, ओके, यहाँ आई कैप क्रॉस जे कैप लिखा हुआ है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप लिखा हुआ है, ठीक, उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, के कैप लिखेंगे, ठीक। के कैप जब हमारा, ध्यान दीजिए इधर, जब ये उल्टा लिखा होता है तब हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लेंगे, वो भी अभी हम बताएंगे कैसे माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ए एक्स ए बाई, ठीक है, और आई कैप क्रॉस जे कैप इसके बराबर में होता है के कैप, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहां हमारा लिखा हुआ है ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहां आई कैप क्रॉस जे कैप है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप है, वो भी यहां माइनस में है, ठीक है, लेकिन वहां प्लस में दिया है, तो ये माइनस जो है माइनस का जे कैप हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का यहां पर होगा ए एक्स बी जेड और जे कैप, ठीक है, माइनस इसका आगे ले लिया। अब ये वाला हमारा हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक, ये हो गया। अब हमारा रह गया कौन सा, ये, इसे करना है अभी, ठीक है। तो a बाई बी एक्स प्लस प्लस लगाइए
अब यहाँ पहले ये देख लीजिए कि यहाँ जे और आई कैप है, जे कैप क्रॉस आई कैप लिखा है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप है वो माइनस में यहाँ पर है, लेकिन वहां प्लस में दिया है, तो ये जो माइनस है वो यहाँ पर चला जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा के कैप। ठीक, तो यहाँ हम करेंगे माइनस का ए बाई बी एक्स और के कैप। ठीक है, माइनस चिन्ह आगे आ गया। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, दोनों जे कैप क्रॉस जे कैप लिखा हुआ है, तो ये हमारा होता है जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहां पर हमारा हो जाएगा प्लस में 0 प्लस। अब ध्यान दीजिए, यहां हमारा जे कैप और के कैप है, तो जे कैप के कैप सीधा लिखा है, उसको आई कैप में प्लस में ही रहने देंगे। ठीक, तो यहां क्या लिखा है, ये यहां लिखा हुआ है हमारा ए बाई बी जेड, तो ए बाई बी जेड। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का जो यानी कि क्रॉस जो है कितना आ रहा है, यहां पर के कैप होगा, के कैप नहीं, कहां गया, आई कैप होगा। ठीक है, आई कैप, तो यहां हो जाएगा हमारा आई कैप। उसके बाद आगे बढ़े, यहां ध्यान दीजिए, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप लिखा है, तो के कैप क्रॉस आई कैप लिखा है, इसका मान प्लस में होता है। ठीक है, तो प्लस में जे रखेंगे, तो यहां प्लस ए, एक मिनट, हाँ, ए जेड बी एक्स और जे कैप प्लस का रहेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए इसको, इसमें ठीक, यहां लिखा हुआ है ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, तो यहां के कैप क्रॉस जे कैप लिखा है, वो भी माइनस में लिखा है, लेकिन वहां पर कैसा लिखा है बेटा, प्लस का लिखा है, तो यहां माइनस का जो चिन्ह है वो इधर चला जाएगा और माइनस का आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां प्लस, प्लस की माइनस लगाएंगे, माइनस चिन्ह हम आगे ले लेंगे। ठीक, तो यहां हमारा ए जेड बी बाई और आई कैप, आई कैप हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखिए, एक रह गया हमारा ए जेड, ये जो है हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही लिख लीजिए, इसको 0 कर दीजिए, क्योंकि ये जो है समान सदिश हैं। ठीक है, तो के कैप समान एक अंक है ना, के कैप क्रॉस के कैप लिखा हुआ है, तो के कैप क्रॉस के कैप का जो मान है वो कितना है हमारा, 0 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए, हम पहले आई कैप वाले एक साथ लिख लेंगे, फिर जे कैप वाले एक साथ लिख लेंगे, फिर के कैप वाले एक साथ लिख लेंगे, और उनमें जो कॉमन है आई कैप जे कैप के कैप उनको कॉमन ले लेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां पर हम पहले लिखेंगे आई कैप वाले लिख लेंगे, पहले लिखिए, एक ये लिखा है, ठीक है, और एक ये लिखा है, तो यहां हमारा लिखा ए बाई बी जेड, और माइनस में उधर लिखा हुआ है ए जेड बी बाई। ठीक है, और ये जो है यहां आई के लिए है, तो आई को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, आई कैप क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब प्लस, प्लस करिए, माइनस में रखो, माइनस ले लो, ओके, माइनस में जे कैप आगे रख लो। ठीक है, माइनस जब लेंगे तो ध्यान दीजिए, माइनस का हमने लिया है जे वाला, एक जे का ये है और एक जे का ये है, तो माइनस का हमने जे आगे लिए तो ये प्लस का हो जाएगा और वो जो है माइनस का रहेगा। तो यहाँ ए एक्स बी जेड और माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या बचा, के कैप का बचा हुआ है, केवल के कैप का, तो प्लस के कैप। ठीक है, के कैप के लिए ध्यान दीजिए, के कैप हमारा ए एक्स ए वाई, एक मिनट, दोनों एक ही जैसे क्या हुआ,
बी बाई होना चाहिए, बी बाई, ठीक है, ए एक्स बी बाई, तो ए एक्स बी बाई, ठीक है, और यहां माइनस कहां गया, ये है ए बाई बी एक्स, ठीक है, ये हुआ, ठीक। अब मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं, ठीक। तो यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे, शारीरिक रूप में लिखना है, ठीक है। पहले अलग अलग लिख लेंगे, फिर इनको एक साथ लिखेंगे, ठीक। तो अलग अलग पहले हम लिखेंगे, ए, देखिए यहां इस तरह से होता है, इसमें मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से होता है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमेशा, पहले इसका इससे होगा, तो यहां होता है, मान लीजिए आई का है ये, ठीक है, आई का ही मान लीजिए, तो यहां पर ए डी का मल्टीप्लाई माइनस में बी सी का मल्टीप्लाई, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहां पर ये रूप लिखा हुआ है, उसको इस रूप में लिखना है, ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए की जगह पर, ए की जगह पर यहां पर कितना है, ए बाई, तो यहां लिख लो ए बाई, ठीक है। उसकी जगह बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर है ए जेड, तो ए जेड लिख लीजिए। सी की जगह पर कितना लिखा है, सी की जगह पर बी बाई लिख लीजिए, ठीक है। और डी की जगह पर कितना लिखा है, डी की जगह पर यहां लिखा है बी जेड, ठीक, बी जेड, और माइनस जे कैप, ठीक है, जे कैप, जे का लिख लीजिए। जे का हम लिखेंगे तो जे के लिए देखिए कहाँ है, ये है, ठीक, वही जे के लिए भी यूज होगा, ठीक, यही वाला। तो यहां हम लिखेंगे ए एक्स बी जेड, ठीक है, बी एक्स और ए जेड, ठीक है, ये होगा, और प्लस के कैप, के कैप के लिए लिखे हैं, चलिए, के कैप हमारा ये है, तो ए एक्स बी एक्स बी बाई ए बाई, ठीक है, ये हुआ। चलिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक साथ जब लिखेंगे, तो इसको यहां से हटा दीजिए, थोड़ा जगह कर ले, ठीक है। जब हम इसको एक साथ में लिखेंगे इन सबको, ठीक है, तो आई कैप यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का जब हम शारीरिक रूप लिखेंगे, तो यहां आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, ये है। अब ध्यान दीजिए, आई कैप में ए बाई और बी बाई, तो यहां पर ए, पहले हम लिख लें एक्स वाले लिख लें, ठीक है, तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है, ये लिख गया हमारा शारीरिक रूप में, ठीक है। तो ए एक्स ए वाई, ए एक्स कहाँ है, ए एक्स और ए बाई ए जेड, ठीक है। आई के लिए ए एक्स, ये ए एक्स का होता है आई, और जे होता है ए बाई, के होता है ए जेड, और आई जो जाता है जब तक में जाएंगे तो बी के लिए बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है, के जो होगा बी जेड में होगा, ठीक, इस तरह से, ये तो हमने बता दिया है ना पहले, इस तरह से, ठीक, एक्स बाई जेड, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। तो आई कैप जो है एक्स का है, ठीक है, आई कैप एक्स का, जे कैप बाई का, ठीक, जे कैप बाई का है, के कैप जो है वो हमारा जेड का है, ओके, ये हो गया। तो ये हमारा हुआ पूरा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जैसे मान लीजिए हम आई का निकालें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक, यहाँ पर वही लिखा है। उसके बाद जब जे के लिए करेंगे तो जे के लिए इसके, एक मिनट,
हाँ, जब आई के लिए करेंगे तो आई को हम छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे, ठीक है। तो ए वाई का बी जेड से करते हैं, ए वाई का बी जेड से, वही लिखा है इसमें, ठीक। जब इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, तो ये वाला जो है हमें यहां दिख रहा होगा पूरा, ठीक है, यहां दिख रहा है। उसके बाद जब हम जे के लिए लिखेंगे, जे के लिए पूरा ये छिपा लेंगे और एक ये पूरा छिपा लो, ठीक है। तो हमें ये छिपाने के बाद क्या दिख रहा है, ए एक्स और उधर ए जेड, बी एक्स उधर बी जेड, तो यहां ए एक्स बी जेड, बी एक्स ए जेड, ठीक है, ये लिख रहा है। उल्टा तो लिख गया, उल्टा लिख गया, ये जो है उल्टा लिखा हुआ है, ये ऊपर होना चाहिए, यहां भी उल्टा लिखा है। चलिए, यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक है, ये उल्टा लिख गया, और यहां पर ए जेड और बी जेड, ठीक है, ये हुआ है। ओके, अब सही है, ठीक। तो यहां ये छिपाने के बाद हमारा मिलेगा, देखिए क्या दिख रहा है, ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड। जब हम के लिए लिखेंगे तो के को छिपा लो, इधर के नीचे जो लिखा है उसको छिपा लो, ठीक है। ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ठीक है, ये लिखा है। तो इसको यानी ये रूप लिखा है, उसके बाद हमने ये रूप लिख दिया, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रक्षेप जो गति होती है उसको हम देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम उनके सूत्र बनाना सीख जाएंगे, निकालना सीख जाएंगे, सूत्र आप लोग सीख जाओगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम वो वीडियो करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके जो है एग्जाम्पल एक आध दो देख लेंगे, ठीक, उसके बाद वो वीडियो शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक। ओके, जय हिंद, जय भारत।